आज हैलोवीन के मौका पर जिस हॉरर मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द हॉन्टेड मैंशन। फिल्म की शुरुआत में हम जिम और सारा के फ्लायर्स देखते हैं जो ये शो करते हैं कि ये दोनों सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। जिम को सारा की कॉल आती है, वो उसे जल्दी घर आने का कहती है ताकि एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। जिम कस्टमर के साथ बिजी होता है इसलिए वो जल्दी घर नहीं आता तो सारा नाराज हो जाती है। जिम कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और माफ़ी मांगता है लेकिन सारा उसे माफ़ नहीं करती। जिम वीकेंड पर हैंग आउट का प्लान बनाता है तो सारा खुश हो जाती है। जिम ये प्लान अपने बच्चों को बताने जाता है। जब वो स्टेयर से ऊपर जाता है तो उसे माइकल डरा हुआ नजर आता है। माइकल कहता है कि रूम में स्पाइडर हैं। जिम उसे मोटिवेट करता है कि वो स्पाइडर को मारे, लेकिन माइकल ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे स्पाइडर फोबिया है। उनकी आवाज़ें सुनकर मैगन वहां आती है और स्पाइडर को मार देती है ताकि ये दोनों चुप कर सकें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा को एक कस्टमर की कॉल आती है। वो इनकी सारी डिटेल पेपर के ऊपर लिख लेती है। वो अपना मेंशन सेल करना चाहते हैं और इस वीकेंड पर विजिट करने का भी कहते हैं, लेकिन सारा इनको इनकार करती है कि इस वीकेंड पर नहीं आ सकते। इतने में जिम आ जाता है। वो सारी डिटेल्स देखकर सारा को रिफ्यूज करने से मना कर देता है। वो उसे बताता है कि ये मैंशन एक बहुत अच्छी जगह पर है। वीकेंड पर जिम, सारा और बच्चे मैंशन विजिट करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि गेट को लॉक लगा हुआ है, लेकिन जब वो वहां से जाने लगते हैं तो ये गेट खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वो अंदर आ जाते हैं। मैंशन के बैक में यार्ड होता है और ये बात उन्हें काफ़ी हैरान करती है। इतने में बारिश होती है और बारिश से बचने के लिए वो मैंशन की तरफ जाते हैं। जिम डोर नॉक करता है तो वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें रैम्सले नजर आता है। जिम और सारा को मैंशन पसंद आता है लेकिन बच्चों को ये काफ़ी वियर्ड लगता है। जिम रैम्सले से बात करता है लेकिन वो जिम को रिस्पांस नहीं करता तो वो सारा को इंट्रोड्यूस करवाता है। रैम्सले कहता है कि डिनर टेबल पर मैंशन के ओनर ग्रेसी मुलाकात करेंगे। सारा डिनर तक रुकने का नहीं कहती क्योंकि पिकनिक अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, लेकिन जिम के इंसिस्ट करने पर रुक जाती है। रैम्सले उन्हें डिनर टेबल तक ले जाता है। टेबल की ऑर्गेनाइजेशन से सारा बहुत मुतासर होती है। इतने में मैंशन का ओनर ग्रेसी नजर आता है। जिम ये नोट करता है कि ग्रेसी उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा बल्कि सारा से पोलाइटली बात कर रहा है। फिर रैम्सले सबको डिनर टेबल पर ले आता है। फुटमैन एजरा एंड एमा खाना सर्व करते हैं। रैम्सले विंडो से बाहर देखते हुए कहता है कि बाहर तेज बारिश हो रही है इसलिए सबको आज रात यहीं रुकना होगा। खाना खत्म होने के बाद वो सबको उनके रूम्स दिखाता है। वो जब रूम में आते हैं तो सारा जिम से फाइट करती है कि अगर वो डिनर तक रुकने का ना कहता तो वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक सेलिब्रेट करते। जिम कहता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स कहाँ से लाऊंगा। फिर सारा वॉच उतार कर गुस्से से टॉयलेट चली जाती है। जिम सॉरी कहते हुए जब रूम से बाहर आता है तो रैम्सले को देखकर डर जाता है। वो कहता है कि लाइब्रेरी में ग्रेसी आपसे मुलाकात करेंगे और डील के बारे में डिस्कस करेंगे। जिम जब लाइब्रेरी में आता है तो एक चेयर पर बैठ जाता है। वो इधर उधर की चीजों से छिड़खानी शुरू कर देता है। रैम्सले उसे ड्रिंक एंजॉय करने का कहता है। जिम से ग्लास जब नीचे गिर जाता है तो जिम उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसकी एल्बो से टेबल पर रखे हुए स्टैचू का सर झुक जाता है। वो उसे सीधा करता है। तभी लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। जब वो उसे देखने जाता है तो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो अंदर चला जाता है और डोर लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल भी चीजों को छेड़ने लगता है। वो एक लॉक ओपन करता है तो उसे एक डांसिंग कपल नजर आता है। उसके मिरर में उसे एक लाइट नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाता है और चीखें मारता है। इतने में मैगन वहां आ जाती है। वो लाइट गोस्ट को देखते हैं। लाइट गोस्ट उन्हें अपने पीछे आने का कहती है। मैगन उसके पीछे जाती है तो माइकल भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा बाहर आती है जिम को ढूंढने के लिए। वो एमा से जिम के बारे में पूछती है तो वो भाग जाती है। सारा नीचे आ जाती है। जब वो जाने लगती है तो रैम्सले को देखकर डर जाती है। रैम्सले से बताता है कि जिम लाइब्रेरी में है ग्रेसी के साथ। सारा जब लाइब्रेरी में आती है तो एक आदमी को चेयर पर बैठे हुए देखती है। उसे लगता है कि ये जिम है। वो उसे रूम में आने का कहती है। ग्रेसी को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और उससे बुक्स नीचे गिर जाती हैं। ग्रेसी उसके साथ बुक्स उठाकर ऊपर रखता है। वो उसे मैंशन विजिट करवाने की ऑफर करता है तो वो मान जाती है। सारा उसे पूछती है कि मैंशन इतना वीरान क्यों है। ग्रेसी उसे कहता है कि पहले यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी, लेकिन उसके ग्रैंडफादर और उनकी लवर एलिजाबेथ की डेथ के बाद ये खाली हो गया है। माइकल और मैगन जब लाइट गोस्ट के पीछे जाते हैं तो उन्हें एक लिफ्ट नजर आती है। मैगन माइकल को कहती है कि वो इसके साथ ये एडवेंचर करे। जिम इस सीक्रेट पैसेज से दूसरे पोर्शन में आ जाता है। वो कैंडल स्टैंड लेकर आगे बढ़ता है तो स्टैचू सर को मूव करते हुए उसे देखते हैं, लेकिन जिम का ध्यान उन पर नहीं जाता। दोनों बच्चे एक गैरेज में पहुंच जाते हैं। वहां वो एक पोर्ट्रेट को देखते हैं।
एमा और एजरा से वो इस पोर्ट्रेट के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये पोर्ट्रेट एलिजाबेथ की है। रैम्सले वहां आ जाता है और बच्चों के बारे में पूछता है। एमा और एजरा बच्चों को छुपा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। रैम्सले उन्हें बच्चों को ढूंढने का कहता है। इससे ये पता चलता है कि रैम्सले सिर्फ सारा को देखना चाहता है और उसकी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए मारना चाहता है। जिम जब आगे जाता है तो उसे एक लेडी की आवाज आती है। उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे रूम में जाती है। वो मिस लूटा से मिलता है जिसका हेड एक क्रिस्टल बॉल में है। वो उसे एक लड़की को बचाने का हिंट देती है। पीछे से एक चेयर आती है और जिम को बिठा लेती है। लूटा अपने मैजिक से उसे हवा में उछालने लगती है। मैजिक खत्म होते ही जिम वहां से भाग जाता है। आगे जाकर उसे एमा और एजरा नजर आते हैं। एमा और एजरा रिवील करते हैं कि यहाँ गोस्ट हैं और जिम को पोर्ट्रेट दिखाते हैं। एमा और एजरा सर्वेंट्स होते हैं, इसलिए वो ग्रेसी और रैम्सले का कोई प्लान नहीं जानते। ग्रेसी सारा को अपने ग्रैंडफादर की स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि एलिजाबेथ शादी के दिन सुसाइड कर ली थी। आफ्टर लाइफ में उसे मिलने के लिए ग्रैंडफादर ने भी सुसाइड कर ली। जिम पोर्ट्रेट देखने के बाद लूटा के पास जाता है। वो उसे बताता है कि एलिजाबेथ ने सुसाइड नहीं की थी। जब तक उसकी डेथ का सीक्रेट रिवील ना हो जाए वो आफ्टर लाइफ में नहीं मिल सकते। ग्रेसी को लगता है कि सारा ही एलिजाबेथ है, इसलिए वो सारा को मारना चाहता है। लूटा जिम को कहती है कि वो एलिजाबेथ की डेथ की सीक्रेट रिवील करे और वो एक बॉक्स में लॉक है और इसकी की सिमेट्री में है। इजरा उन्हें एक डेड हॉर्स के कार्ट के ऊपर बिठाकर सिमेट्री की तरफ ले जाता है। रास्ते में वो सब गोश्त को देखते हैं। उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक सीक्रेट रिवील ना हो जाए। जब वो सिमेट्री के डोर के पास जाते हैं तो माइकल अंदर नहीं जाना चाहता। बच्चे बाहर रुक जाते हैं। जिम अकेला अंदर जाता है तो मैगन उसके पीछे आ जाती है क्योंकि वो अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो आगे जाते हैं और एक बॉक्स ओपन करते हैं। डेड बॉडी के हाथ में वो की देखते हैं। वो की लेते हैं और वापस आने लगते हैं, लेकिन बॉक्स को क्लोज करना भूल जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो वो डेड बॉडी उठकर बैठ जाती है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं कि उनके हाथ से नीचे गिर जाती है। ज़ॉम्बी यानी डेड बॉडी उन पर अटैक करती है तो जिम फाइट करता है। इतने में और बॉक्सेस ओपन होते हैं और ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। मैगन पानी से की उठाती है तो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करते हैं। जिम उसे बचा लेता है और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज होता है और उस पर काफी स्पाइडर होते हैं। ये देखकर माइकल डर जाता है क्योंकि वो स्पाइडर से डरता है। जिम और मैगन उसे मोटिवेट करते हैं कि वो ना डरे और वो डोर ओपन कर देता है। वो की लेकर लूटा के पास आता है। वो उसे बॉक्स ओपन करने का कहती है। जिम को पता नहीं होता कि बॉक्स कौन सा है तो वो लूटा को अपने साथ ले आता है। वो उसे एक बॉक्स ओपन करने का कहता है जिससे एलिजाबेथ का लेटर मिलता है जो उसने कुछ देर पहले लिखा था, जिससे ये पता चलता है कि उसने सुसाइड नहीं की। इतने में रैम्सले वहां जाता है। एजरा और एमा डर से भाग जाते हैं। रैम्सले कहता है कि मैंने एलिजाबेथ को जहर दिया था क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों का कोई मैच नहीं था। जिन पूछता है कि अब वो सारा से क्या चाहता है। रैम्सले कहता है कि वो सारा की शादी ग्रेसी से करवाना चाहता है और फिर सारा को मार देगा। फिर इन दोनों का रीयूनियन होगा और सब गोर्स हेवन में जाएंगे। मैगन और माइकल को रैम्सले बॉक्स में बंद कर देता है और जिम को मेंशन से बाहर फेंक देता है। ग्रेसी सारा से पूछता है कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ याद है, तुम एलिजाबेथ हो। सारा नहीं मानती और रूम में भाग जाती है और खुद को कैद कर लेती है। रैम्सले ग्रेसी को यकीन दिलाता है कि यही एलिजाबेथ है। रैम्सले सारा को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि अगर उसने बात ना मानी तो वो उसके बच्चों को मार देगा। तो ये सुनकर सारा मान जाती है। लूटा जिम को मेंशन में जाने के लिए मोटिवेट करता है। जिम कार में बैठकर मेंशन में घुस जाता है तो फिर उसकी फाइटर गोस्ट के साथ लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार वो जीत जाता है और माइकल और मैगन को किसी तरीके से बचा लेता है। रैम्सले सारा को ग्लास में जहर देता है। जैसे ही सारा वो ग्लास मुंह से लगाती है, जिम बच्चों को लेकर आ जाता है। सारा भागकर जिम के पास आ जाती है। ग्रेसी जिम को मारने लगता है, तभी वो उसे एलिजाबेथ का लेटर देता है और बताता है कि रैम्सले ने उसे जहर देकर मारा था। रैम्सले एडमिट कर देता है। रैम्सले बैड गोस्ट को फाइट करने के लिए बुलाता है। ट्रुथ रिवील होने के बाद फायर प्लेस से फायर निकलने लगती है और रैम्सले को साथ खींचने लगती है। ग्रेसी जिम की हेल्प करता है। सारा बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने जहर का गिलास मुंह से लगाया था। फिर गोस्ट लाइट आने लगती है। बच्चे बताते हैं कि ये गुड गोस्ट हैं। ये लाइट गोस्ट सारा की बॉडी को ऊपर ले जाती है। ये लाइट गोस्ट एलिजाबेथ है। ये सारा की बॉडी में जिंदा होती है। ट्रुथ रिवील होने के बाद वो ग्रेसी से मिलती है। बच्चों को ये बुरा लगता है, लेकिन जिम कहता है कि अभी ये उनकी मॉम नहीं है। जिम ग्रेसी को दूर करते हुए कहता है कि ये उसकी वाइफ की बॉडी है। ग्रेसी मेंशन सारा और जिम के नाम कर देता है। वो खुद एलिजाबेथ के साथ हेवन में चला जाता है। एजरा, एमा और बाकी गोस्ट को मुक्ति मिल जाती है। लास्ट में हम जिम, सारा, लूटा और बच्चों को सिंगिंग बस में लॉन्ग वेकेशन के लिए जाता देखते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।